Friends, Sri Ambika School, Standard 7, Subject Science, Chapter W, Nutrition in Animal। हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। जो भी हमने लास्ट किया था उसमें हमने आपको थोड़े क्वेश्चन आंसर दिए थे, होमवर्क दिया था। अब जो हमारा आया है, अब हमने न्यू किया है कि लास्ट मैंने आपको एक 3D वीडियो भेजा था फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है उसकी एक 3D इमेज थी जो आपको पता चले होगी कि कैसे डाइजेशन होता है। दैट इज गुड। सो अब हम हमारा जो चैप्टर है वो आगे करेंगे। मैंने कहा था कि पूरा डाइजेशन सिस्टम मैं वापस कराऊंगी, बट जो हमारा वो वीडियो था उसमें मोस्ट ऑफली सब कुछ आ गया है। अब आपको फिर से जो कोई क्वेश्चन और डाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन, या क्योंकि ये चैप्टर आज यहाँ पे खत्म हो जाने वाला है, फिर भी हम एक लेक्चर एक्स्ट्रा लेंगे फॉर द रूमिनेशन। रूमिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। सो लास्ट अब हमारा जब लेक्चर होगा तब हम रूमिनेशन करेंगे वापस से। जो हमारा पूरा चैप्टर है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको नहीं आता है या कुछ भी हो, वो सारा मैसेज करके कह दीजिए। दैट्स के मुझे पता चला कि आपको कौन सा टॉपिक फिर से रेफर करना है। आपको कोई भी टॉपिक फिर से रेफर करना है तो हम जो लास्ट जो हमारा रूमिनेशन का जो है उसके साथ जो आपको रेफर करना है वो भी हम कर देंगे। सो आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है वो पूछ लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर है हमारा तब। सो फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोबिया। एमोबिया मीन्स, एमोबिया जो हमारा ओनली वन सेल, सिंगल सेल जो हमारा एनिमल है उसमें कोई भी ज़्यादा सेल्स नहीं है, सिर्फ एक ही सेल है, वो एमोबिया है। एमोबिया है, उसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है? जो वो जिंदा है इसीलिए उसे खाना तो ज़रूरी है, तो वो कैसे डाइजेशन करता है, कैसे वो खाना लेता है, उसके ऊपर ये पूरा है। तो हमने पहले तो ह्यूमन डाइजेशन देखा, देन एनिमल डाइजेशन जो ग्रास खाते हैं। अब हम जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एमोबिया, उसके बारे में आएंगे। सो एमोबिया इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पाउंड एंड वाटर। पाउंड वाटर जो बंधा हुआ पानी होता है, मोस्ट ऑफली पाउंड वाटर मीन्स थोड़ा जो जाता है उसमें मोस्ट ऑफली नहीं मिलते, जो पानी होता है भरा रहता है उसके अंदर एमोबिया मिलता है। अगर आप लोग कभी भी गंदे पानी में से निकालेंगे और उसे माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो उसमें से हमें एमोबिया, बहुत सारे एमोबिया दिख सकते हैं। सो सिंगल सेल एमोबिया है ऑर्गेनिज्म। Amobia has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. In the cytoplasm, Amobia consistently change in a shape and position. जैसे हमारी फिगर में दिया गया है, फिगर देखिए यहाँ पे। एमोबिया में अंदर क्या है? बहुत सिंगल सेल है, एक सेल सेंटर दिख रहा है, बड़ा सा न्यूक्लियस लिखा है, वो आजू बाजू है वो सारी सेल मेम्ब्रेन है। अंदर जो है वो वेस्क्यूल दिए हैं, छोटे छोटे बबल टाइप है। एंड साइटोप्लाज्म जो पानी भरा है अंदर, जो कुछ पानी जैसा भरा है अंदर पूरा, वो उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। जो पानी जैसा अंदर भरा है वो साइटोप्लाज्म है। जो जगह दिख रही है वो वैसल्स है, वैक्यूलस है। एंड देन द राउंडेड डेंस, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा गया है। तो ये सारी एमोबियम में दी गई है। बीच में न्यूक्लियस है, वेस्सल है, पोजीशन है। अब ये क्या करेंगे? ये जो साइटोप्लाज्म है ना वो पानी की तरह होता है, यहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। फिर क्या होता है? वो सारी चीज़ें घूमती रहती है, उसका कोई शेप जो है वो एकदम पोजीशन नहीं होता कि शेप ऐसा ही होता है, वो थोड़ी ऐसे शेप होता है, थोड़ा ऐसे अनडायरेक्टली कहीं भी फैल जाता है, कहीं भी वापस आ जाता है। तो उसका शेप जो है वो पर्टिकुलर नहीं है, वो अपने आप से कहीं भी जाकर करता है। इट इज पुश आउट वन ऑफ द मोर फिंगर लाइक प्रोजेनेक्शन। इसके अंदर जो देखो यहाँ पे एक लंबा सा एक चीज दिख रही है, एक साइटोप्लाज्म। अब एक बबल लीजिए, पानी लीजिए, बलून के अंदर पानी भरेंगे। अब बलून को ऐसे बंद कर देंगे। बलून को जब बंद करेंगे तो जितनी आपकी उंगली है ना उसके बाहर एक थोड़ा सा बाहर निकलेगा। वैसा ही ऐसे एमोबिया में भी निकलता है। जो बाहर निकलती चीज दिख रही है
उसे कहेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बाहर निकलना, जो सुडोपोडिया, उसे इट्स कॉल्ड सुडोपोडिया। जो हमारे पैर है, कोई भी जो हमारी साइंस की लैंग्वेज है उसमें पैर है उसे पोडिया कहते हैं। किसी भी जो ऑर्थो जिसके बहुत सारे पैर होते हैं उसे पोडिया ग्रुप में रखा जाता है। सो पोडिया मीन्स पैर, डुपोडिया। एंड शुडो, शुडो मीन्स नकली, शुडो मीन्स नकली एंड पोडिया मीन्स पैर। उससे जो हमारे बाहर निकलते हैं ऐसे, जो साइटोप्लाज्म की वजह से प्रोजेक्शन जैसे कुछ बाहर निकलते हैं, उससे कहेंगे शुडोपोडिया। नकली पैर, नकली पैर कह सकते हैं शुडोपोडिया। फॉर फॉल्स फीट और मोमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ द फूड, वो उसके फीट नहीं है पर क्या करेंगे, उसे चलना है तो वो उसकी मदद करेंगे। सो इट इज कॉल्ड शुडोपोडिया। ओके, Amphibia feed on someone microscopic organism when it sense food. It is pushed out pseudopodia around the food particle and engulf it. The food become a trap in a food vacuoles. अब सूडोपोडिया क्या करेंगे, व्हेन इट सेंस फूड, कहीं भी उसे दिखा के फूड जैसा कुछ है तो क्या करेंगे, अपने जो पैर है उसकी तरफ फैला देंगे। जैसे इस फिगर में दिखा गया, देखो यहाँ पे जहाँ पे न्यू फूड एंड पार्टिकल्स दिखा है वहां पे दिख रहा है वो पैर है, वो ऐसे ऐसे ट्रैप कर लेंगे। जैसे ट्रैप कर लेंगे उसके अंदर आ जाएगा, जो खाली जगह है उसमें जो हमारे वैक्यूल्स है उसके अंदर आ जाएगा। और वैक्यूल्स के अंदर आने के बाद क्या होगा, digestion juice are secreted into the food vacuoles and they act as a food break into simpler substance and gradually digestion food is absorbed. अब क्या करेंगे, उसके वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस होगा। डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसे सिंपल फॉर्म में करेंगे। डाइजेशन का तो मीनिंग ही होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में लेना। ग्रैंड्यूली द डाइजेस्ट फूड इज ऑब्जॉर्ब। अब जो सिंपल फॉर्म है वो क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म है जो इसके अंदर जो पानी जैसा कुछ है वो पूरा उसे ऑब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वो ऑब्जॉर्ब करती है, जैसे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वाटर ऑब्जॉर्ब करता है, वैसे ही जो साइटोप्लाज्म है वो वैक्यूल्स में से सारा जो सिंपल फॉर्म में है वो सब कुछ ऑब्जॉर्ब कर लेंगे और ऑब्जॉर्ब करने के बाद उसे फूड मिल जाएगा। सो सब्सटेंस इज ग्रैन्युलरली डाइजेस्ट फूड इन absorb. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. That undigested reduced to the food is expelled out by the vacuoles. सेम वे जो हमारे साथ होता है, जो हमारी चीज़ें हमें न्यूट्रिशन ज़रूरत है वो सारे क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे। वो किस लिए यूज होंगे, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड अदर मल्टीप्लिकेशन चीज़ें जो सारी है उसके लिए। देन द अनडाइजेस्टेड फूड, जो किस जरूरी नहीं है, गंदा है, जो वो सारा क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे बाय द वेकल्स, वेकल्स के में से बाहर निकालेंगे। बेसिक द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड इज रिलीज ऑफ एनर्जी इन सेम ऑल एनिमल। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड अब्सॉर्ब बाय द इंटेंस ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। अब हम अगला जब चैप्टर लेंगे तो जी फूड, पहले तो हमने से ना पहला चैप्टर हमने क्या सिखाया, प्लांट में कैसे फूड बनता है, फर्स्ट चैप्टर हमारा वो था। अब सेकंड चैप्टर हमने कैसा लिया कि प्लांट में से हमें कैसे फूड मिलता है, हमें कैसे एनर्जी मिलती है। अब हमने जो एनर्जी ली है, एब्जॉर्ब की है, वो हम पूरे शरीर में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, पूरे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके बारे में हमारा नेक्स्ट चैप्टर जब चैप्टर आएगा, ब्लड के बारे में जब आएगा तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, कैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में मिलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हमारा जो चैप्टर है वो एक 1 by 1 दिया गया है, आपको ठीक से पढ़ना भी ऐसे ही है, क्योंकि जब भी दिखते हैं हम गलत पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, बाद में हम वाटर क्या करेंगे, हम एनिमल प्लांट का पढ़ेंगे, तो हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। बट इट इज़ वेरी इजी वे टू लर्न।
ओके, कीवर्ड्स जो हमारे सारे कीवर्ड्स आए उसकी मीनिंग आपको पता ही होंगे, बट फिर भी हम फिर से रहेंगे। एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज को अब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन। देन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है अमीनो एसिड जो ऑब्जॉर्व होता है। देन द एमोबिया, एमोबिया मीन्स हमारा क्रिएचर है एमोबिया। देन द एसिमिलेशन, एसिमिलेशन जब हमने लिया था तब आया था। देन द बाइल, बाइल जो हमारा जूस था उसमें निकला था। देन द बकल कैविटी जो हमारी अंदर थी, जो इसके फर्स्ट हमारा माउथ के बाद जो आएगी वो कैविटी। देन द कैनिन, कैनिन मीन्स जो हमारी हुक जैसी चीजें होती है उसे कैनिन कहेंगे। देन सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो फूड हम करते हैं ग्रास में मोस्ट ऑफ ये मिलता है वो सेल्यूलोज। देन डाइजेशन, डाइजेस्ट मीन्स कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। एगेशन, बाहर निकालना मीन्स एडिशन। फैटी एसिड, फैटी एसिड ऑल्सो इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ फैट। द फूड वेकल्स जो हमारे फूड जो हमारे एमोबिया था उसमें था। देन द गैल ब्लैंडर, गैल ब्लैंडर जो है वो किस में थे, आई थिंक स्टमच में थे। देन द ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ऑल्सो जो फैट होता है उसके सिंपल फॉर्म दो होते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। देन द इंसेटर, इंसेटर अंदर अंदर डालना उसे इंसेटर कहेंगे। इंजेक्शन, लिवर, लिवर जो लाइट ब्राउन कलर की हमारी एक ग्लैंड है वो है। देन द टीथ, मिल्क, मिल्क टीथ मीन्स जो हमारे दूध के दांत है वो। देन द मोलार, मोलार जो हमारी दाढ़ है उसे मोलार कहेंगे। देन प्रीमेटिव टीथ जो हमारे मिल्क टीथ के बाद आ जाते हैं उसे प्रीमेटिव टीथ कहते हैं। ओवेगोसास, फूड पाइप जो हमारे पैनक्रेशिया जो हमारी चीजें होती है उसे प्रीमोलार, आगे के दाढ़ जो प्रीमोलार। देन स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मीन्स नकली पैर। देन द रूमेन, रूमेन जो हमारी रूमिनेशन में यूज होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। रूमिनेट्स, रूमिनेट्स मीन्स जो एनिमल रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं उसे रूमिनेट्स कहेंगे। देन रूमिनेशन जो वापस चू करते हैं उसे रूमिनेशन कहेंगे। सलाइवा ग्लैंड जो हमारी सलाइवा को एब्जॉर्ब करता है, सलाइवा ग्लैंड वैली जहाँ से निकलती है चीजें। एंड सलाइवा मीन्स थूक हमारी। सो सारे कीवर्ड्स है, ये सारे कीवर्ड्स आपको कहीं आए होंगे या पहली बार सुने होंगे। सो आपको ये सारे कीवर्ड्स याद रखने हैं बिकॉज यू हैव टू न्यू वर्ड, तुम लोगों को न्यू वर्ड आने चाहिए जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह आए। ओके, व्हाट डू यू हैव लर्न, जो मैं हमेशा बोलती हूँ वही बोलूंगी। द एमिनल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट इज यूटिलाइज इन बॉडी। कैसे एनिमल न्यूट्रिशन को इंक्लूड करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, देन इनटेक द फूड एंड द न्यूट्रिशन इन बॉडी, और कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंडरी ग्लैंड। इट इज कंसिडर्ड एज अ बकल कैविटी, एसोफोगस, then stomach, small intestine, large intestine, ending capitals, annals, and any digestive gland and secretive digestive juice, and the salivary gland, liver gland, pancreas, stomach, well to wall, and small intestine also secrete digestive food. अब जो सारी चीजें हमने पढ़ी है, बक्कल कैविटी पढ़ ली है, स्टमच पढ़ लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग रिकर्टिवस जहाँ पे खत्म होता है एनाल बाहर निकालना, वो सारी चीजें, सलाइवा ग्लैंड के बारे में हमने जाना, लिवर के बारे में, पैंक्रेशिया के बारे में, जो वॉल है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में। द मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कैसे अलग अलग जो ह्यूमन्स है, ग्रास एनिमल्स है, वो अलग अलग तरह की फीड करते हैं। द न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंडाइजेशन, इंगेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एलिमिनेशन, एगेशन, ये सारी प्रोसेस हमने डिटेल में पढ़ी है। Digestion of carbohydrate like starch being a buccal cavity, and the digestion proteins start in a stomach and the bile secrete on the liver. Then pancreas juices, pancreas digestive juice from the intestinal wall, and the digestion from the compound food and small intestine. The digestive food absorbed in a blood vessel from the small intestine. अब ये सारी small intestine पहले तो सलाइवा ग्लैंड हमारी बकल कैविटी है उसके अंदर जो पहले कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टार्च
स्टार्च है वो सारा शुगर में कन्वर्ट होगा, धीमे धीमे हम आगे जाएंगे तो स्टमच में प्रोटीन का डाइजेस्टर होगा, देन लास्ट हमारा इंटेस्टाइन होगा, उसके अंदर जो लिवर एंड पेनक्रेशिया के बाइल्स और सारी जूस आएंगे सिक्रेटिव, उसके बाद लास्ट जो हमारा फैट होगा वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। और वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो वॉल्स है उसके ऊपर ब्लड वेसल है, वो सारे न्यूट्रिएंट ब्लड वेसल में जाएंगे। द ऑब्जर्व सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, वाटर एंड सॉल्ट आर ऑब्जर्व फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड और फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो सारे फूड सारे जो चीज़ है उसके अंदर से वाटर और सॉल्ट है वो सारे एब्जॉर्ब होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफली वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं। गैजिंग एनिमल लाइक अ काउ, buffalo and the deer known as a rumination, they quick digestion swallow their food store and put in the ammonium digestion। तो हमने rumination प्रोसेस की है एंड लास्ट में अमोडियम जो हमारा सूडोपोडिया है उसके बारे में हमने जाना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आगे भी आपको काम आएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जब आएंगे इसमें से कोई भी पॉइंट कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता, जस्ट मैसेज कर दीजिए, आपको जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे उसके अंदर मैं वो इंक्लूड कर दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।